करता, लेकिन बात सिर्फ कारकर्दगी एक चीज पर है कि मुखालफीन को गाली दो, मुखालफीन पर झूठे इल्जामात लगाओ, मुखालफीन के ऊपर कीचड़ उछालो, झूठ बोलो और एक मसनूई बयानिया जो 3 साल से जारी है, जो 2 साल पहले 2014 में, 2 साल 2018 में, उसके बाद कंटेनर पर जारी रहा, आज भी वो जारी है। आज की प्रेस टॉक का मकसद ये दिल हिला देने वाली, तकलीफ दे तस्वीर है। और ये तस्वीर क्या दिखाती है? ये तस्वीर इस हकूमत का अमाल नामा है, वजीर आज़म मुसल्लत का अमाल नामा है। इस तस्वीर में रमज़ान में, रोज़े में, कोरोना में माएँ, बेटियां, बहनें, बुजुर्ग क्यों खड़े हैं? ये 1 किलो चीनी की कतार है, 1 किलो चीनी की कतार है। ये रमज़ान में, रोज़े में और कोरोना में ये 1 किलो चीनी की कतार है। बुजुर्ग, बहनें, बेटियां, माएँ खड़ी हैं यहाँ, और इनसे बात करो तो आगे से झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, इल्जामात लगाते हैं। ये है कारकर्दगी। और मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तस्वीर, चौंका देने वाली, तकलीफ वाली तस्वीर, दुख और दर्द के साथ, मैं इस तस्वीर के ऊपर इनके अमाल नामे आपको बताती हूं। जो चीनी मुस्लिम लीग नून के दौर में 52 रुपए पे मिलती थी, उसका आज रियायती रेट जो इस कतार में खड़े होकर खरीदा जा रहा है वो 83 रुपए है। और बाजार में जो चीनी की कीमत है वो 105 रुपए तक चली गई है। और ये उस वक्त जिस वक्त चीनी इंक्वायरी कमीशन पे काम हो रहा है। 83 रुपए रियायती रेट और 105-110 रुपए किलो बाजार का रेट है। और जहां रियायती रेट मिल रहा है वहां भी 1 किलो से चीनी नहीं ज्यादा मिल सकती। ये है 1 किलो चीनी की रियायत, 83 रुपए रियायती रेट के ऊपर 1 किलो चीनी की कतार, और वो भी शनाख्ती कार्ड दिए बगैर। मतलब जो 1 किलो चीनी की कीमत 83 रुपए दे रहा है और 105-110 रुपए दे रहा है, वो शनाख्ती कार्ड देकर ली जा सकती है। और 52 रुपए चीनी वाले चोर थे, और ये जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को इस तकलीफ में डाला हुआ है, वो झूठे मुसल्लत करदा टोला रोज झूठ बोलता है। उसके बाद इनके अपने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर्स, जो मैं आपको 2 चीज़ों का मुआवजा बताऊंगी। पहले तो जो मेरी जवाब में फ़ौरन कतार लग जाएगी किराए के तर्जुमानों की, झूठों की, उनको लिए मैं इतला दे दूं कि ये जो जितने रेट्स मैं अभी पाकिस्तान की आवाम को आपके तवस्सुत से बताऊंगी, वो तमाम रेट सरकारी हैं, हुकूमत के अदादो शुमार हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, और उसके साथ साथ जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर्स हैं 2 तरह के। एक वो हफ्ता जब वजीर आजम ने रमज़ान से पहले एक बयान दिया कि मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ रमज़ान के रियायती रेट्स को, सस्ते बाजारों को मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं। उसमें एक हफ्ते, जो पिछला हफ्ता था 15 अप्रैल तक का, उसमें 19% महंगाई बढ़ी है, 19%। और फरवरी के बाद कोई भी एक महीना ऐसा नहीं, कोई भी एक हफ्ता ऐसा नहीं जिसमें जो महंगाई है वो 13% से कम हुई हो। ये है वो अमालनामा। फरवरी के बाद कोई भी ऐसा हफ्ता नहीं, महीना नहीं जिसमें 13% महंगाई ना बढ़ी हो। और रमज़ान के हफ्ते में, जो अप्रोचिंग टू रमज़ान था 15 अप्रैल तक का,
उसमें 19% महंगाई में इजाफा हुआ है। और उसके साथ साथ जो कहते हैं ना मईशत बेहतर हो रही है, मैं भी उस पर आऊंगी, इनकी माशी सूरत हाल की बेहतरी पे भी मैं भी आती हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ जो खाली मुर्गी है, जो मुर्गी है फार्म ब्रॉयलर 1 kg लाइव, इनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 1 kg वो 138.79 रुपए पर केजी थी। और सिर्फ इस साल अगर मैं उसका मुआवजा करूं इसी तारीख से कि पिछले साल 16 अप्रैल को ये क्या थी, तो उसी चिकन की कीमत जो थी वो 138.69 और इस वक्त 265.82। आसान लफ्जों में 139 पिछले साल और 266 इस वक्त। उसके साथ साथ टमाटर पर किलो पिछले साल 30 रुपए, इस वक्त जो इनकी रिपोर्ट है उसके मुताबिक 55 रुपए हो चुकी है। उसके साथ साथ जो अंडे हैं, अंडे कट्टे मुर्गियों वाली हुकूमत, जिन्होंने अंडे के जरिए अवाम को गुर्बत से निकालना था, उसकी पिछले साल इनकी हुकूमत में 114 रुपए दर्जन अंडे और इस वक्त 166 रुपए दर्जन अंडे। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूं कि जो तेल है, जो पकाने का तेल है, वो पिछले साल 1283 रुपए, इस वक्त 1540 रुपए और उसमें 20% इजाफा हुआ है। इस तरह अंडे में पिछले साल में 46% इजाफा हुआ है। इसी तरह टमाटर में 76% इजाफा हुआ है। इसी तरह खाली मुर्गी में 92% इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ मैं आ रही हूँ, हाँ जी, तेल 5 लीटर का बताया जी, तेल जो है जो 5 लीटर 1282 पिछले साल, इस साल 1540 5 लीटर का। इसी तरह चीनी में तो बड़ी बेहतरी आ रही है, इंक्वायरी कमीशन बन गया है, तो चीनी जो रियायती रेट है वो 83 रुपए है, बाजार का रेट 110 रुपए है और 120 रुपए तक चीनी मिल रही है। ये इनकी कारकर्दगी है। उसके बाद जो वेजिटेबल घी है, जो वेजिटेबल की घी 2.5 kg का टिन होता है, उसकी इनके अदादो शुमार के मुताबिक पिछले साल 645 रुपए, इस साल 770 रुपए, 770 रुपए, 20% इजाफा। फिर उसके बाद जो आटा है, बड़ी दर्दनाक कहानी है। 35 रुपए का आटा, 90 रुपए, 100 रुपए और इनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 88 रुपए 20 किलो का तोड़ा और इस साल 877 पिछले साल और इस साल 988 रुपए, 988 रुपए, जो कि 13% इजाफा है। जिस वक्त अभी आटे के ऊपर और गंदम के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं इमरान साहब। और उसके बाद जो ये हफ्ता जो इस कतार की स्टोरी सुनाता है, इस कतार, ये खाली चीनी की कतार नहीं है। चीनी की कतार ये आपको इसलिए नजर आ रही है कि ये शनाख्ती कार्ड देकर 1 किलो चीनी से ज्यादा नहीं मिल सकती। उसके अलावा केले, रमजान का जो हफ्ता था, जो केले हैं वो 104 से 121 रुपए और 140 रुपए तक बाजार में मिल रहे हैं। 140 रुपए तक एक दर्जन केला इस हफ्ते में बाजार से मिल रहा है, जो कि 17 रुपए एक हफ्ते में महंगा हुआ और जो कि 16% बनता है। उसके साथ साथ जो टमाटर है पर केजी, टमाटर पर केजी जो है वो 48 रुपए से 55 रुपए। ये अदादो शुमार हुकूमती हैं, लेकिन इस वक्त 65 रुपए टमाटर पर केजी मिल रहा है। 65 रुपए। कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई सस्ता बाजार नहीं, कोई रमजान बाजार नहीं, ये इनके हुकूमती अदादो शुमार हैं। उसके बाद जो आटा है 20 रुपए किलो 20 रुपए किलो का जो तोड़ा मिलता है आटे का,
वो इस हफ्ते 962 रुपए से 988 रुपए, जो कि ये अदादो शुमार हैं। वैसे 1000 तक और उसके ज़्यादा 20 किलो आटा मिल रहा है, जो कि 27 रुपए ज़्यादा हुआ है एक हफ्ते में। उसके बाद बीफ, मटन, जो चावल बासमती, चिकन, वेजिटेबल घी, मस्टर्ड ऑयल और इसके अलावा आटा, चीनी, ये है इनका अमालनामा। और इस अमालनामे के अंदर जो होशरबा इजाफा हुआ है खुर्दो नोश की अशिया में, वो इस रिपोर्ट का हिस्सा है, जो कि 51 आइटम्स के ऊपर मबनी है। जो एक हफ्ते में इंक्रीज है वो 51 से 52 आइटम्स का इंक्रीज है। और एक हफ्ते पहले इमरान साहब, बहुत अच्छी मईशत चल रही है, ट्वीट करते हैं, सुबह उठते हैं किस कैफियत में होते हैं कुछ पता नहीं, ट्वीट करेंगे कि मईशत बहुत बेहतर हो रही है, ट्वीट करेंगे असद उमर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हैंडसम वजीर आजम का 2018 में पोस्टर बॉय असद उमर साहब ने बहुत अच्छा, और वो आइंस्टाइन है, वो पता नहीं अरस्तू है, वो पोस्टर बॉय हैं। 20 साल से उनका एक्सपीरियंस सिर्फ ये है कि उनको पता है कि इमरान साहब ने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, जिन्होंने तारीखी रिसेशन में मुल्क को धकेला। लेकिन इमरान साहब ने कहा कि इससे बेहतर मईशत कोई नहीं चला सकता जो असद उमर चला रहे हैं। फिर एकदम खबर आई कि असद उमर फारिग, हैंडसम वजीर आजम का पोस्टर बॉय फारिग, एकदम खबर आई। उसके बाद जिन्होंने याद रहे, असद उमर साहब ने, पोस्टर बॉय ने 2 मिनी बजट दिए और उस वक्त कहा आईएमएफ जाएंगे, आईएमएफ नहीं जाएंगे। आईएमएफ की जब जाने लगे, आईएमएफ की निगोशिएशन शुरू थी, टीम आ गई थी इधर डी चौक पे, और उसमें क्या हुआ, असद उमर साहब फारिग हो गए निगोशिएशंस के दौरान। उसके बाद लाए गए आईएमएफ के नुमाइंदे, आईएमएफ के तर्जुमान, ब्रीफ केस लेकर आए पीपल्स पार्टी के वजीर हफीज शेख साहब। अब तो जी हफीज शेख साहब, इमरान साहब ने कहा से बेहतर कोई मईशत नहीं चला सकता। हफीज शेख साहब वो वजीर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में किसी वजीर ने इतना कर्जा नहीं लिया। 14,000 अरब का जो टोटल कर्जा पिछले 3 साल में इमरान साहब ने लिया, वो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जे का हुजम है। और हफीज शेख साहब वो वाहिद फाइनेंस मिनिस्टर का उनको तमगा मिला है जिन्होंने सबसे ज्यादा कर्जा लिया। पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर, हम तो सारे चोर थे। उसके बाद जी क्या हुआ, उन्होंने आईएमएफ से निगोशिएशन शुरू की। निगोशिएशन नहीं की, उन्होंने पूरे के पूरे स्टेट बैंक को आईएमएफ के हवाले किया। ऐसी शरायत जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को गुर्बत में, बेरोजगारी में और एक कमर तोड़ महंगाई में धकेल दिया। कर्जा तो लिया और मनफी 0.4% ग्रोथ रेट, 13% महंगाई, सबसे ज्यादा कर्जा तारीख में, आईएमएफ के हवाले पूरे मुल्क को कर दिया। आज मुल्क के अंदर जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इमरान साहब के ब्रीफ केस मिनिस्टर, आईएमएफ के नुमाइंदे हफीज शेख साहब पेश किए गए। हफीज शेख साहब को एक दिन पता चला कि वो भी फारिग, और वो इतने काबिल थे, वो इतने काबिल थे कि इमरान साहब ने उन्हें सेनेटर की सीट दी, उनको टिकट दी, उनको इलेक्शन लड़वाया और उसके बाद वो हार गए। उनके हारने के बाद वो इतने काबिल थे, वो इतने काबिल थे कि उनके हारने के बाद वजीर आजम हाउस में बुलाया गया। अपने दफ्तर में इमरान साहब ने सामने वाली कुर्सी पर बिठाया और कहा, प्रेस स्टेटमेंट भी दी कि आज भी आप मेरे वजीर खजाना हैं और मुझे यकीन है कि मईशत पाकिस्तान की सिर्फ हफीज शेख साहब बदलेंगे, तकदीर बदलेंगे पाकिस्तान के अवाम की। उसके बाद आ गए जी एफबीआर में शब्बर जैदी, जो कि टैक्स के गब्बर सिंह थे। उन्होंने कहा, इमरान साहब ने साथ बिठाया, आपको याद होगा वो प्रेस टॉक, अपने साथ बिठाया और कहा कि अब मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा
जो टैक्स कलेक्ट करेंगे वो शब्बर जैदी साहब करेंगे। और शब्बर जैदी साहब इतना टैक्स कलेक्ट करेंगे, इतना करेंगे कि महंगाई भी कम हो जाएगी, टैक्स भी तारीखी। जब आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, माफिया और कार्टल्स मुसल्लत हों, इमरान खान के दाएं और बाएं बैठता हो, तो पाकिस्तान की आवाम क्या पागल है कि वो इनको टैक्स देगी? महंगाई तारीखी और टैक्स अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर 2018 तक नहीं पहुंची। टैक्स कलेक्शन अभी तक टैक्स टू जीडीपी वहां तक नहीं पहुंचा जो मुस्लिम लीग नून के दौर का था। तो वो गब्बर सिंह जो आए थे वो भी फारग, उनको भी फारग कर दिया गया। फिर 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए पर्ची निकली, कुरा निकला, हमाद अजहर साहब को बनाया फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद खबर आई 1, 2 दिन, 3 दिन फारग। फिर जी म्यूजिकल चेयर खेली जा रही है काबीना के अंदर। तुम वहां से उठो कुर्सी पे, तुम उस कुर्सी पर बैठ जाओ। इमरान साहब गाना गाते हैं, गीत गाते हैं तारीफों के, उसके बाद म्यूजिकल चेयर्स उसी गाने और गीतों के ऊपर खेली जाती है। तुम उठो उस कुर्सी पर बैठो, तुम उठो इस कुर्सी पर बैठो। भाई ये वजीर है और वजीर अपनी इज्जत का ख्याल करे, खुदा का वास्ता है। अब अगर वजारत मिले तो मत लेना अगर इज्जतदार हो तो, क्योंकि इतनी बेइज्जती, क्योंकि आपकी कारकर्दगी आपकी वजारत से जांची नहीं जाती, आपकी कारकर्दगी आपकी गाली से, आपकी इल्जाम तराशी से और झूठ बोलने से जांची जाती है। वहां एप्रिसिएशन, जिसको आप कारकर्दगी समझते हैं, वहां एप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ आपकी गाली कितनी देते हैं, कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, कितनी बड़ी इल्जाम तराशी करते हैं, कितना बड़ा यू टर्न करते हैं और कितनी बड़ी इमरान साहब की गुलामी करते हैं, आपकी इस बात पे जांची जाती है। अब जी 3 दिन पहले खबर आई म्यूजिकल चेयर दोबारा शुरू हो गई। उस पे इमरान साहब ने क्या कहा? इमरान साहब ने कहा वो सारे वजीर जिन्होंने 30 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया, 5 करोड़ लोगों को गरीब कर दिया, मुल्क में तारीखी कर्जा लिया, मुल्क का टैक्स अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, वो सब फारिग। क्योंकि वो तो ऐसी ड्रीम टीम थी, हैंडसम वजीर आजम से लेकर, पोस्टर बॉय से लेकर, उसके बाद आइंस्टाइन से लेकर, पीपल्स पार्टी के वजीर से लेकर, गब्बर सिंह से लेकर, अब आ गए जनाब कौन? पीपल्स पार्टी के दूसरे वजीर शौकत तरीन साहब, जिनके अपने दौर में ग्रोथ रेट मनफी था और 16% महंगाई थी। और पहले तो मुझे ये बताएं कि जब यहाँ कंटेनर पर बिजली के बिल जलाए जाते थे, हुंडी के जरिए पैसे मंगाओ, बंद कर दूंगा, मेरे पास 20 साल से फाइनेंस टीम बन रही है। पहले तो मैं पीटीआई के लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, उनके जो काबीना में लोग बैठे हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो पार्लियामान में बैठे हैं, कि आप में इतनी काबिलियत नहीं है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर खजाना बन सके? आप में इतनी काबिलियत नहीं है कि उमर अयूब साहब, अभी सुना होगा पिछले हफ्ते बोल रहे थे, जिन नवाज शरीफ के गुण गाते थे, उनको मतलब इतना ज़र्फ नहीं है, इतनी शर्म नहीं है कि अल्फाज तो तरीके के इस्तेमाल करें, लेकिन तहजीब ही नहीं है, क्योंकि गुलामी इमरान साहब की है। जितना बड़ी गाली दोगे, जितना बड़ा झूठ बोलोगे, जितनी बड़ी इल्जाम तराशी करोगे। लेकिन ये गलत साबित हुआ। उमर अयूब साहब 1900 अरब का टीका लगाकर फारग कर दिए गए। जब बिजली माफिया की जेबें भर गई, जब बिजली कार्टल्स की जेबें भर गई, उमर अयूब साहब जो के तवानाई के एक्सपर्ट थे, 1900 अरब का टीका लगाकर फारिग कर दिए गए। कोई इंक्वायरी नहीं, इंक्वायरी अनाउंस शायद हो जाए इन सारे वजीरों पर, क्योंकि याद है दवाई वाले वजीर पर भी इंक्वायरी, आटा वाले पे भी, चीनी वाले पे भी, बिजली वाले पे भी, गैस वाले पे इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती, कर्जे की भी इंक्वायरी, वो कर्जा कमीशन की रिपोर्ट भी नहीं आती। उसके बाद ये तमाम जो परफॉर्मेंस इमरान साहब की, बात सिर्फ एक है, जब फेल्ड कप्तान, मैं कप्तान हूं अपनी टीम का, जब फेल्ड कप्तान होगा, इनकॉम्पिटेंट, नालायक, नाअहल, चोर, कार्टल्स और माफिया की सरपरस्ती करता हुआ वजीर आजम मुसल्लत किया जाएगा इमरान साहब की शक्ल में, वो चोर, तो फिर उसके बाद आपका अमाल नामा ये होगा, आपका अमाल नामा ये होगा, और आप जितनी मर्जी म्यूजिकल चेयर्स खेलें, एक को उठा के दूसरे, स्टैंड अप, सिट डाउन, ये होता है काबीना रीशफल में इमरान साहब की। स्टैंड अप फ्रॉम दैट चेयर,
सिट डाउन ऑन दैट चेयर। जो एक जगह फेल है, जिसने एक जगह मुल्क अवाम को बेरोजगार कर दिया, महंगाई का तूफान ले आया, तारीखी कर्जा हो गया, बिजली के अंदर 1900 अरब का करप्शन हो गई, टीका लग गया, अवाम के बिजली के बिल नहीं दिए जाते, दवाई नहीं दी जाती, वो कैसे दूसरी वजारत के अंदर कामयाब होगा? और जो कप्तान है, हैंडसम वजीर आजम है, वो जब तक बदला नहीं जाएगा, जब तक उसमें रद्दोबदल और तब्दीली नहीं होगी, उस वक़्त तक कोई फ़ायदा और आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। अभी मैं उनको जानती तो नहीं हूँ, मेरा ख्याल है उनका नाम कुछ कराए के तर्जुमान है, कोई गिल साहब है शायद, शाह जी, क्या नाम बताया? शहबाज गिल साहब। वो शहबाज गिल साहब आज लगे हुए थे शहबाज शरीफ साहब की बेल पे। आप कौन हैं? आप किस हैसियत में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर तर्जुमानी कर रहे हैं? आपकी क्या कानूनी हैसियत है, आपकी क्या औकात है कि आप लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर प्रेस टॉक करें? मैं चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त करती हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस अभी सब जुडिस है। वो बेल जो हाई कोर्ट ओपन कोर्ट के अंदर अनाउंस हुई, पूरे मीडिया ने सुना, ओपन कोर्ट में अनाउंस हुई, हम इंतज़ार करते रहे, 3 दिन कहा गया कि तहरीरी फैसला है। बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुई, क्योंकि कभी कानूनी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि अनाउंसमेंट ऑफ बेल के बाद लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर अलाउड लिखा हो और उसके 3 दिन के बाद इख्तलाफी नोट सामने आया हो कि बेल अलाउड नहीं हुई और ये रेफरी जज को जाएगी। ये पहले तारीख में कभी नहीं हुआ। और उसके बाद हम 3 दिन ये इंतज़ार करते रहे कि हुक्मनामा तहरीरी लिखा जा रहा है। दोनों जजेस ने अपने एक डाइसेंटिंग नोट में और एक अप्रूव्ड बेल के ऑर्डर्स में दोनों ने लिखा है कि बेल अनाउंस की गई थी ओपन कोर्ट में। उसके बाद इख्तलाफी नोट जो है उसका डिसाइड किया दूसरे जज साहब ने। तो दोनों ने ये लिखा है। शहबाज गिल साहब कौन हैं? क्या कानूनी हैसियत रखते हैं? हाई कोर्ट की तर्जुमानी क्यों कर रहे हैं? और जिस वक़्त नैब से हाई कोर्ट में ये पूछा गया कि क्या शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन साबित हुई या उनका लिंक किसी मनी लॉन्ड्रिंग, किसी भी ऐसे अमल से है जिससे करप्शन साबित होती है, तो कंसीड किया नैब ने। और ये जज साहब ने अपने फैसले में भी लिखा है। मैं फैसले की तफसील में भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे यकीन है, ये हमारा ईमान है कि हमें शहबाज शरीफ साहब को इंसाफ मिलेगा, वो सुरखरू होंगे हमेशा की तरह। और ये जो शहबाज गिल साहब हैं, इनके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सुओ मोटो लें, क्योंकि ये किस कानूनी हैसियत में वो तमाम डिटेल्स नैब ने जज हजरात साहब के सामने रखी, हमारे लॉयर ने रखी, जिस पर बेल अप्रूव हुई। शहबाज गिल साहब, आपकी नौकरी 4 दफ़ा तो फहरिस्त आ गई है म्यूजिकल चेयर काबीना रीफ शफल की, आपको कोई वजारत नहीं मिली। एक लाहौर प्लांट किए हुए शहजाद अकबर साहब, कोई वजारत नहीं मिली, क्योंकि जिनको रखा ही सिर्फ टाउट बनाने के लिए, कमीशन खाने के लिए और किराए की तर्जुमानी झूठ बोलने के लिए हो, उनको वजारतें नहीं मिलती। लेकिन लेना भी ना, जिनको वजारतें मिल रही हैं उनका हाल भी पाकिस्तान की आवाम देख रही है। तो ये मुख्तसर आपके सामने रखनी थी। एक पिछले साल से इस साल का मुआवजा महंगाई का, और 51 आइटम्स जो पिछले 1 हफ्ते में महंगे हुए, काबीना की रीशफल जो इस महंगाई का बायस है, इस नालायक नाअहल चोर हुकूमत जो वजीर आज़म इमरान खान मुसल्लत है, उसकी वजह से आज पाकिस्तान की अवाम महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। और अभी जो बजट आने वाला है, जितने मर्जी मांगे तांगे के वजीर ले आए, उधारे वजीर ले आए, ये बजट इंशाअल्लाह इस पार्लियामान से जो आपको नजर आ रही है, यहाँ से आपके अपने नुमाइंदे इस बजट को पास नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुल्क की तारीख में इतना अवाम दुश्मन बजट नहीं होगा। क्योंकि पहले IMF का तर्जुमान था, अब वर्ल्ड बैंक का तर्जुमान और IMF का तर्जुमान लाए गए हैं। इन लोगों ने ब्रीफ केस उठाने हैं और इन लोगों ने फरार हो जाना है। लेकिन
होने नहीं देना। इनका नाम ECL पे डालेंगे। ये ब्रीफकेस काबीना, ब्रीफकेस वजीर आजम, पोस्टर बॉयज, इन सबको पाकिस्तान की आवाम के हाथ होंगे और इनका गिरेबान होगा। अच्छा मैडम, ऐसा है, एक तो ये है कि आज शौकत फयाज शरीफ साहब ने कहा कि पिछले 2 साल की माशी पॉलिसी जो उन्होंने तनकीद की है और उनको फेलियर करार दिया, जिसको असद उमर साहब ने उसको कॉन्टेस्ट किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि पॉलिसियाँ नाकाम नहीं हुई। एक इसके हवाले से बता दें। दूसरा, आपने कहा कि सुबह पता नहीं किस कैफियत में वो देते हैं बयान, इमरान खान साहब, वो तो सुबह जिहाद के लिए निकलते हैं, उन्होंने बताया तो है, फिर आप ये कैसे कह रही हैं?